बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता. ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. आम्ही आज दोघेही इथे बसलेलो आहोत, ठाकरे बंधू. आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही. शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. बस मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल. म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका. नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज करीब करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स चुनावी मैदान के लिए हाथ मिलाकर एक साथ सामने आए। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बेहद भावनात्मक, ऐतिहासिक और इसके साथ ही बेहद जोखिम भरा क्षण नजर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मामला दोनों भाइयों के राजनीतिक भविष्य का है। देखिए, महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा कर दी। दोनों भाई मंच पर एक साथ नजर आए। आदित्य ठाकरे मौजूद थे, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी थे। मौके की खास बात देखिए, मौके की खास बात यह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवरानी और जेठानी की जोड़ी भी नजर आई, पूरा इमोशनल मामला पैदा करने के लिए। शायद यही एंगल होगा। आम जनता में, मराठी मानुष में, महाराष्ट्र की जनता में एक इमोशनल कार्ड। देखिए, उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल प्लानर संजय राउत भी थे, उनका होना भी था ही। यह तस्वीर भावनात्मक जरूर है, लेकिन राजनीति में भावनाओं से ज्यादा बेरहम होता है चुनावी गणित, ये आप जानते हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे ने जब धमाकेदार एंट्री ली थी, आपको याद होगा, तब शिवसेना से अलग होकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मराठी अस्मिता, आक्रामक तेवर और तेज भाषणों ने राज ठाकरे को खासकर शहरी मराठी युवाओं का चेहरा बना दिया था। लेकिन उसी राजनीति में हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत और हिंसा की तस्वीरें ऐसी हावी होती चली गई आने वाले समय में कि धीरे धीरे पार्टी की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। और आज का नजारा क्या है? आज सच्चाई यह है कि एमएनएस एक डूबती नाव जैसी स्थिति में है। हाशिए पर खड़े राज ठाकरे को, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हाशिए पर खड़े राज ठाकरे को उनकी डूबती नैया को तिनके का सहारा चाहिए। उनकी डूबती नैया को तिनका के सहारे की जरूरत है, और ऐसे में वो सहारा उन्हें उद्धव ठाकरे में दिखा, अपने भाई में। लेकिन यहां तिनका शब्द सिर्फ राज ठाकरे के लिए नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए भी हालात कुछ अलग नजर नहीं आ रहे हैं। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनके हाथ से चला गया। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित किया। यानी उद्धव ठाकरे सिर्फ पार्टी ही नहीं, पार्टी के चिन्ह और परंपरा तीनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जरा हालिया चुनावी नतीजों पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में हाल ही में 288 में, यानी कि जिसमें के 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के चुनाव में उद्धव ठाकरे को करारा झटका लगा है। अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया। देखिए, बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी बाजीगर बनकर उभरी। बीजेपी ने 117 सीटें जीती, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 53 और महायुति में शामिल अजित पवार की एनसीपी ने 37 सीटें हासिल की। कुल मिलाकर महायुति ने 288 में से 207 सीटों पर कब्जा जमाया, और इसके मुकाबले उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई, सिंगल डिजिट में। जबकि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 28 सीटें जीती, जबकि शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 7 सीटें ही मिली। अब देखिए, महाविकास आघाड़ी को कुल मिलाकर सिर्फ 44 सीटों पर संतोष करना पड़ा इस चुनाव में स्थानीय निकाय। वहीं राज ठाकरे की एमएनएस स्थानीय निकाय के चुनावी नतीजों में कहीं भी नजर नहीं आई, फिसड्डी रही। और इसी पृष्ठभूमि में अब सवाल उठता है कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव जो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं,
क्या इन दोनों भाइयों के लिए राजनीतिक पुनर्जन्म साबित होंगे या अंतिम चेतावनी होगी? क्लोजिंग बेल तो नहीं है? सवाल पैदा होता है, क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव गांव कस्बे का चुनाव नहीं होता है। बड़े शहर कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर जैसे शहरों में हिंदी भाषी, दक्षिण भारतीय, गुजराती, ओडिया, बंगाली भाषी सब बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और ये वोटर्स भावनाओं से कम और स्थिरता, सुरक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी को देखते हुए प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि हिंसक राजनीति के आरोपों से घिरे राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर चुनावी समर में उतरना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा जुआ है, जुआ। और ये ऑल इन दांव है, बहुत बड़ा दांव खेला है उद्धव ठाकरे ने, और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मराठी अस्मिता की बात करनी है और ये गढ़ है, गढ़ मुंबई, ठाणे, नासिक, तो इनको जीतना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में अगर जीते तो राजनीतिक पुनर्स्थापना होगी और हारे तो और गहरी हाशिएबंदी नजर आएगी। और इसी डर को कांग्रेस ने भांप लिया पहले ही, और यही कारण है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने इस चुनाव में, महानगर पालिकाओं के चुनाव में, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन से दूरी बना ली। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स में बड़ी संख्या हिंदी भाषियों की है और वो राज ठाकरे की राजनीति से सहज नहीं है। और शरद पवार ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक तो ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई, और वो हमेशा की तरह इंतजार और हालात का स्टडी कर रहे होंगे, हालात की स्टडी कर रहे होंगे। अब जरा चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा जरूरी है। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी से करीब 3 दशक पुराना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया था। विचारधारा के खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बने। यह सत्ता पाने के लिए निर्णय था, लेकिन इसके भीतर असंतोष की आग सुलग रही थी। बाला साहब ठाकरे की प्रखर हिंदुत्व लाइन से समझौते ने शिव सैनिकों के एक बड़े वर्ग को नाराज किया। वही असंतोष बाद में पार्टी टूटने का कारण भी बना और उद्धव ठाकरे का राजयोग भी टूट गया। हालांकि इस गठबंधन से, मतलब महाविकास आघाड़ी वाले गठबंधन से, उद्धव ठाकरे को एक फायदा जरूर हुआ। कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने से उन्हें मुस्लिम समाज का बढ़िया समर्थन मिला। मुसलमानों के रहनुमा माने जाते हैं ये दोनों दल, कांग्रेस और एनसीपी। तो इनके साथ सत्ता में रहने से उद्धव ठाकरे की छवि एक सेक्युलर नेता के तौर पर भी उभरी। लेकिन इसी के साथ वे ये भी कहते रहे कि वही बाला साहब ठाकरे की असली हिंदुत्ववादी विरासत के सेनापति हैं। अब तस्वीर फिर बदल रही है, अब तस्वीर फिर बदल रही है। राज ठाकरे ने सेक्युलर झंडा छोड़कर खुलकर कट्टर हिंदुत्व की डोर पकड़ ली। उनका झंडा भगवा हो चुका है अब। ऐसे में राज ठाकरे की छवि और कट्टर तेवर के साथ उद्धव ठाकरे का हाथ मिलाना मुस्लिम समाज के भीतर एक अंडर करंट पैदा कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह गठबंधन भरोसेमंद है या सिर्फ चुनावी मजबूरी? देखिए, ये सभी जानते हैं दोनों भाइयों के लिए मजबूरी है, और यही सबसे बड़ा खतरा मुंबई महानगर पालिका को लेकर खड़ा होता है इन भाइयों के लिए, खासकर उद्धव ठाकरे के लिए। जिस बीएमसी पर करीब 25 साल तक यूनाइटेड शिवसेना का एक छत्र राज रहा था, जहां मातोश्री से सत्ता चलती थी, ठाकरे शासन था, आज वही किला खतरे में दिख रहा है। एकनाथ शिंदे हालिया चुनावों में अपना असर साबित कर चुके हैं। बीजेपी का शहरी प्रदर्शन किसी से छुपा नहीं है। शहरी हिंदी भाषी वोटर्स लंबे समय से बीजेपी का कोर वोटर्स रहे हैं। वहीं शिंदे गुट भी गैर मराठी वोटर्स में भी अपनी मजबूत पैठ बना चुके हैं। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी भावनात्मक जरूर नजर आ रही है, लेकिन चुनावी गणित में भावनाएं अक्सर हार जाती हैं, अक्सर हारती हैं। ये गठबंधन न तो पूरी तरह मराठी वोट को एकजुट करने की गारंटी दे रहा है और न ही मुस्लिम वोट को सुरक्षित रखने की, क्योंकि देखिए, राज ठाकरे के साथ गठबंधन उद्धव ठाकरे का, और उल्टा देखिए, दोनों वोट बैंक खिसकने का खतरा है। मराठी, इसके साथ में ही मुस्लिम वोट जो उद्धव ठाकरे में अब तक फेवर में नजर आ रहे थे। तो अब निचोड़ यह सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहने का आखिरी मौका नहीं कह सकते, लेकिन यह सबसे अहम परीक्षा जरूर है। और यह चुनाव तय करेगा कि ठाकरे ब्रांड राजनीति में एकजुट होकर धमाकेदार वापसी करेगा या इतिहास के पन्नों में एक इमोशनल पेज बनकर रह जाएगा, असफल प्रयोग बनकर रह जाएगा। अब देखिए, 15 जनवरी की वोटिंग के नतीजे ठाकरे भाइयों की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे।
इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।